काशी वासियों को सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी पहुंच रहे हैं। जी हां, नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। बताते चले आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि शहर बनारस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर के तमाम हिस्से, अगर हम बात करें लोहरा बीर, पुलिस लाइन या फिर तमाम ऐसे जगह जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, उसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अभी हम यहाँ पे कचहरी क्षेत्र में है, जिसे भी पूरी तरीके से सजाया गया है। बता दें आपको कि काफी परियोजनाओं का आज लोकार्पण होना है और शिलान्यास भी होना है, जिसको लेकर के काशीवासी काफी समय से तैयारियां कर रहे थे। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर टाइट रखी गई, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आला अधिकारियों ने हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। और साथ ही आपको पिछले दिनों हमने बताया था कि ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि आज के दिन किस तरीके से सोच समझ करके ही निकलना है। खैर, इन सबको लेते हुए आज हम वाराणसी में कई लोगों से बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर तकरीबन 6300 करोड़ से भी ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। और इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े काम शामिल होने हैं। सबसे अहम बात करें तो कबीर चौरा स्थित जिला अस्पताल की, अब वो एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पूर्वांचल के लाखों लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा वाराणसी की कनेक्टिविटी को नई पहचान देने के लिए एक आधुनिक सिग्नेचर रेल सड़क ब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा, जो गंगा पर बनकर शहर को बिहार और पूर्वी भारत को और भी मजबूत तरीके से जोड़ने का कार्य करेगा। शहर में कई सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं हो सकती हैं। फ्लाईओवर और ट्रैफिक सुधार से जुड़े काम भी इस पैकेज का हिस्सा है, जिससे आने वाले समय में जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अगर हम बिजली, पेयजल और सीवरेज से जुड़ी योजनाओं की बात करें तो वो भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री यहाँ बड़ी संख्याओं में महिलाओं को भी संबोधित करेंगे, जहाँ महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वो सीधा संवाद करेंगे। दूसरी तरफ घाटों पर भी अच्छी खासी तैयारियां देखने को मिली है। शंखनाद और सांस्कृतिक स्वागत के जरिए काशी अपनी परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का स्वागत करने को तैयार है। हालांकि इस पूरे आयोजन को देखते हुए शहर में ट्रैफिक एडवाइजरी लागू किया गया है और कई प्रमुख मार्गों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर के एसपीजी समेत 300 से भी अधिक सुरक्षाकर्मी 4 लेयर में लगाए गए हैं। जनसभा की इनर रिंग में महिलाएं सुरक्षाकर्मी कमान संभालेंगी। इसके अलावा पूरे परिसर को कब्जे में लेकर एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे और प्रस्तावित रोड मार्गों पर भी टीम तैनात रखी गई है। प्रधानमंत्री रात में किसी भी विकास परियोजनाओं के निर्माण की हकीकत जानने भी निकल सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसके लिए भी तैयारी की गई है। हालांकि सभा के बाद उनका नाइट स्टे बिरेका गेस्ट हाउस में रहेगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सेना के हेलीकॉप्टर से बीएलडब्ल्यू मैदान पर आएंगे। पीएम सबसे पहले बीएलडब्ल्यू में काशी के कुछ विशेष करने वाली महिलाओं और प्रबुद्धजन से भी मुलाकात करेंगे। नमस्कार, मैं इंद्रभूषण सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा काशी क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। हम काशीवासी उनका हृदय से, जितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में आते हैं और काशीवासी उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। और हर व्यक्ति, हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आम नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में हमेशा तत्पर रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक 48,000 करोड़ का सौगात काशी को दिया है और आज उसी क्रम में 6,300 करोड़ का सौगात काशी को मिलना है। और इस सौगात से सिर्फ काशी का ही विकास नहीं होना है, काशी से जुड़े अन्य जो जिले हैं, अन्य जो जुड़े हुए जो प्रदेश हैं, वो भी इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए देश के हर नागरिक का योगदान आवश्यक है। ऐसे में देश की आधी आबादी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सशक्तिकरण के लिए नारी अधिनियम बिल को लोकसभा में लाया गया, और जिसका विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। ये विपक्ष का संकीर्ण मानसिकता और उनके सामंतवादी विचारधारा को दर्शाता है कि वो किस तरीके से नारी को आज भी दबा कर रखना चाहते हैं। और ये भी जानते हैं ये कि अगर ये नारी शक्ति अधिनियम बिल अगर पास होता है तो इनका जो परिवारवाद का जो पार्टी है ये समाप्त हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए नारी शक्ति का विशेष योगदान है और उनके योगदान के बगैर
भारत को विकसित भारत नहीं बनाया जा सकता। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के जो हमारी नारी शक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके साथ संवाद करेंगे और नारी शक्ति को पुनः उनको समाज में स्थान मिले, उनको उनका अधिकार मिले। उस दिशा में हम लोग का 50,000 महिलाओं का DLW प्रांगण में कार्यक्रम है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। मैं संदीप जायसवाल। मोदी जी को लेके काफी उत्साह है लोगों में। भैया मोदी जी जब बनारस आते हैं तब लोगों को कुछ न कुछ सौगात देते बनारस का। तो बनारस के लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत ही दिल से मतलब उनके साथ लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई खाली ये सब कहने की बात, ऐसा नहीं है कि भाई कोई वो कहे, मगर बहुत अच्छा है। और वो आते हैं तो बनारस के लिए, और जब से यहाँ के हमारे सांसद हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने, हम लोग को बहुत ही मतलब गर्व है कि हमारे चुने हुए व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी छवि जो और नेताओं से एकदम सबसे अलग है। बिल्कुल रोजगार के काफी अवसर। भाई बनारस को समझिए उन्होंने एक पर्यटक स्थल बना दिया। उससे भाई इतनी रोजगार यहाँ पे है, अब तो कोई बेरोजगारी की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे बनारस में सारे लोगों को रोजगार है। आप खोज के देखिए, रोजगार अपने आपको दर पे आके मिल रही है। कोई भी धंधा हो, कोई भी चीज हो, इतने मतलब पर्यटक बनारस में आ रहे हैं कि सबको भरपूर एकदम रोजगार मिल रहा है। जो लोग कहे कि नहीं रोजगार नहीं है बनारस में, काम नहीं है, तो ये सब बेवकूफ बनाने के विपक्ष पार्टी का खाली ये सब वो है। बहुत दिल से खुशी होती है, बहुत दिल से खुशी होती है। बहुत सारी तैयारी है, हर जगह पर उनका स्वागत के लिए लोग लगे हुए हैं। जिसको पार्टी ने जो जहां बोला है अपना वहां पे लगा हुआ है सारी सूचना के लिए। तो देखा आपने कि प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से पहले काशी सड़क से लेकर के घाटों तक पूरी तरीके से तैयार है। हमने स्थानीय लोगों से भी बात किया, उन्होंने बताया है कि काशी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहें रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।